स्टूडेंट्स ये वीडियो नीट 2021 और नीट 2022 एस्पिरेंट दोनों के लिए है, पर नीट 2021 के एस्पिरेंट्स जिनके एग्जाम में अभी करीब 5.5 महीने बचे हैं उनके लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है कि क्या आप मैजिक नंबर्स के पास पहुंच रहे हैं, क्या आप मैजिक नंबर्स के पास पहुंच रहे हैं। अब ये मैजिक नंबर्स हैं क्या? मैजिक नंबर्स का मतलब ये है कि आपको क्या ब्रेकअप चाहिए मोटा मोटा नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इस साल का कट ऑफ 614 था, ठीक है। तो इस साल के जो मैजिक नंबर, इस साल के जैसा पेपर आता है, गंदा पेपर था, मेरा होप है वापस कभी भी ऐसा पेपर ना आए जिसमें कट ऑफ मार्क 86% था, ठीक है। यदि इस जैसा पेपर आता है तो बायो में 340, केमिस्ट्री में 140 और फिजिक्स में 140। आप क्या इतना स्कोर कर रहे हैं जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और जब आप मॉक टेस्ट लिखते हैं? आपको इन नंबर्स का ध्यान रखना है। ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? यदि आप इस 340 को 300 कर देते हैं 1 मिनट के लिए बायो में, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 300 से 620 का मतलब है कि आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में 320 स्कोर करना पड़ेगा, जो आसान नहीं है, ठीक है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। 340, 140, 140 यदि इस बार का जैसा पेपर आता है, यही नंबर 2019 में हम स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते थे, आपका ब्रेकअप ये होना चाहिए, ठीक है। कब आपको इन चीजों का ध्यान रखना है? जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। 340 आउट ऑफ 360 यदि हम बायो का बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 95% क्वेश्चन सही अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। जब हम बात करते हैं 140 आउट ऑफ 180 फिजिक्स और केमिस्ट्री में, इसका क्या मतलब है? अप्रोक्सीमेटली 80% क्वेश्चन करेक्ट, ठीक है। तो आपको यह देखना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय कि आपके इतने करेक्ट हो रहे हैं क्या, आपके इतने करेक्ट हो रहे हैं क्या। आप जब मॉक टेस्ट लिखते हैं, आपका स्कोर आता है, आप एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में पहली चीज यह है आप इन मैजिक नंबर्स के कितना पास पहुंचे, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि आप उस कट ऑफ स्कोर के पार पहुंचते हैं क्या। कट ऑफ स्कोर के पार गवर्नमेंट कॉलेज कंपैरेटिवली सस्ते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस है और आपका पीजी में चांस अच्छा है। यदि आप उस कट ऑफ स्कोर पे नहीं पहुंचते हैं, उसके नीचे रहते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस महंगे हैं और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के साथ जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें इतना ज़्यादा पेशेंट लोड नहीं होता जैसा एक सफदरजंग, एक एम्स, एक यूसीएमएस में होगा, और फिर आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है। तो आपको जब आप मॉक टेस्ट लिख रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप मॉक टेस्ट लिख रहे हैं और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको इन वाले मैजिक नंबर्स का ध्यान रखना है। अल्टीमेटली दिस इज व्हाट मैटर्स। और जैसा मैंने आपको बताया, आप यहां पे कम कर दीजिए, आपका फिजिक्स में आ जाता है 90 नंबर, तो वो 50 नंबर आप इधर और इधर कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी बहुत हाई की तरफ है। इसी वजह से काफी सारे स्टूडेंट से मैं रेकमेंड करता हूं, आपका यदि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो उसको फिक्स करिए, वेट मत करिए, होप मत करिए कि अपने आप चीज फिक्स हो जाएगी, होप मत करिए कि अपने आप चीज फिक्स हो जाएगी। और अब 2021 के स्टूडेंट्स के लिए जब टाइम कम बचा है, आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं, जो भी हो रहा है, यदि किसी जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, उस प्रॉब्लम को फिक्स करना जरूरी है। इस वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स हमारा सिंगल सब्जेक्ट कोर्स ज्वाइन करते हैं। 2 सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं हो रही, एक में प्रॉब्लम हो रही है, आप ये देखिए कट ऑफ्स का हाल ये जा रहा है, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम फिक्स करनी पड़ेगी। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू 2 चीजें बताना चाहता था। एक, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इन मैजिक नंबर्स का ध्यान रखिए। और दूसरा, यदि आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, अपनी कोचिंग में या अपने आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है, उसको फिक्स करिए। यदि आपने उसको रहने दिया, ये नंबर्स इतने ज्यादा हैं, आप इन पे पहुंचेंगे नहीं और फिर वापस तैयारी करनी पड़ेगी। होपफुली बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बच्चे ने आज मुझे कॉल किया था और कहा कि सर मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी हो गई, नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। मैंने पूछा मॉक टेस्ट का क्या हाल है? मॉक टेस्ट में मैजिक नंबर के कहीं भी आसपास नहीं है। तो इन मैजिक नंबर्स को बड़ा बड़ा अपनी दीवार पे लिख लीजिए। आपको इन मैजिक नंबर्स के पास पहुंचना है, अपनी परफॉर्मेंस को इन मैजिक नंबर्स के अगेंस्ट इवैल्यूएट करना है। वीडियो के कमेंट से बताइए मेरी ये वाली बात आपको समझ आई या नहीं आई, ठीक है बच्चों।